माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रमजान चल रहा है, तो जब अफ्तार के बाद मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी होती है। अब मरीज अक्सरियत कौन से मरीजों की होती है? मैदे पे भारीपन हो रहा है, मैदे पे जलन हो रही है, सीना भारी हो रहा है। कुछ तो ऐसे आते हैं कि हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमें जो है ना राइट साइड पे बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, घबराहट हो रही है या मुंह कड़वा हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बदहजमी या एसिडिटी क्या है, इसके क्या क्या रीजंस हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको वजूहात जानने के लिए मैदे, आंतों और फूड पाइप यानी एसोफेगस की एनाटमी यानी स्ट्रक्चर जानना होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखें, ये है एसोफेगस यानी फूड पाइप, फूड पाइप यानी एसोफेगस। अब ये आ गया स्टमक। स्टमक और एसोफेगस के दरमियान अल्लाह ताला ने एक स्फिंक्टर रखा है, एक वेल्व रखा है। वेल्व का मकसद क्या होता है कि प्रेशर ना आगे जाए ना पीछे जाए, प्रेशर मेंटेन भी रहे। इसके अलावा जब चीजों के जाने की जरूरत है तब वो वेल्व खुल जाएगा, जब चीजों के जाने की आगे जरूरत नहीं है तो वेल्व बंद हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारा खाना यहाँ से आता है तो ये वेल्व खुल जाता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाता है और खाना स्टमक में आ जाता है। लेकिन जब ये बंद होता है और स्टमक फुल हो जाता है तो इसका मकसद क्या होता है कि ये वेल्व बंद हो जाएगा कि मजीद और खाना नहीं आए। अब आप कुछ वजूहात समझिएगा। असल में जो हमारी बदहजमी होती है या एसिडिटी होती है या भारीपन, डकारें जो आ रही होती है, अक्सर वो बेशतर हमारी अपनी वजूहात की वजह से होती है। हमने पोर्शंस में नहीं खाना है, 5-5, 6-6 टाइम खाएं, थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं। ऐसा ना हो कि 3 वक्त खा रहे हैं और इतना ज्यादा भर के खा रहे हैं हम। अब देखिए, आप जंक फूड खाएंगे, अफ्तारी का सीजन है ना, रमजान चल रहा है, अफ्तारी में क्या होगा, आप समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, इसके अलावा हैवी चीजें एकदम से भर लेते हैं। अब जब आपने एकदम से भरना शुरू किया, आपके स्टमक में ये फुल हो गया। जब आपका स्टमक ये फुल हो गया तो इसके पीछे प्रेशर लगेगा ना, जाहिर है जब इतना भर गया तो उसने तो अपनी जगह बनानी है, कैपेसिटी बनानी है। तो जब ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या वेल्व की टोन खराब हो जाएगी, ये क्या करेगा? ये सब बात आप जानते हैं कि मैदे में क्या होता है, एसिड होता है, तेजाब होता है। अब जब आपने इसको इतना ज्यादा भर दिया, ये पीछे प्रेशर लगाएगा तो ये वेल्व खराब हो जाएगा। जब ये वेल्व खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो एसिड है, नॉर्मल कंडीशन में भी जो आपका मैदा तेजाब निकाल रहा है, वो सारा तेजाब पीछे की तरफ आएगा। जब तेजाब पीछे की तरफ आएगा तो इस कंडीशन को कहा जाता है GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो स्टमक से एसोफेगस में रिफ्लक्स हो रहा है, किसका? एसिड का। अब मरीज को इसमें क्या क्या अलामत होंगी? ऐसा लगेगा गले में खिच खिच, ऐसे खराश सी हो रही है, अजीब सी, नाक में उसके जलन सी महसूस होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हलक में कांटे से चुभ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे ऐसा लगे सुबह उठा है वो मुंह बहुत ज्यादा उसका कड़वा हो रहा है, या मुंह हर वक्त डॉक्टर साहब मेरा मुंह कड़वा रहता है, गले में कुछ अटका रहता है, कुछ खाया ही नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ निगल रहा हूँ लेकिन निकला नहीं जा रहा। तो इसकी क्या वजूहत है? आप इतना ज्यादा भर भर के खा रहे हैं, आप पोर्शंस में खाएं। देखिए, इस्लाम जो है ना, उसने हर तर्ज जिंदगी सिखाया और आइडियल तर्ज जिंदगी है। हमारे इस्लाम में क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, सुन्नत के मुताबिक खाओ, यानी 3 हिस्से खाओ, 1 हिस्सा छोड़ दो। अब जब आपने यहाँ पे 3 हिस्से खा लिया, 1 हिस्सा छोड़ दिया, तो वो पीछे बैक प्रेशर नहीं देगा। अब जब वो आपको बैक प्रेशर नहीं दे रहा तो आपका जो वेल्व है उसकी टोन भी मेंटेन रहेगी। आप जंक फूड खा रहे हैं, हैवी खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। प्रोटीन क्या होगा? गोश्त हो गया, ये सारी चीजें, मुर्गन खाने हो गए, मुर्ग मसल्लम खाने हो गए। अब जब आप ये चीजें बहुत ज्यादा लेंगे, क्या होगा कि आपका मैदा भरा रहेगा, जब देर से एम्प्टी होगा, मतलब देर से खाली हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, फिर वही बात आ गई कि पीछे से आपका जो वेल्व है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात कि असल में जो मसला होता है ज्यादातर वो हमारा होता है। लेट नाइट हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम कोई वॉक नहीं करते, खाना खाया और बिस्तर पे सो गए। मुझ समेत बहुत सारे लोगों की ये आदत है, हॉस्पिटल से आते आते लेट बर्ड हो जाता है, 11-12 बज जाता है, आए बस खाना खाया और सो गए। इससे क्या होगा कि मैदे पे जो है ना वो खाना ऐसे ही रखा हुआ है, और जब खाना ऐसे ही रखा है तो फिर वही बात आ गई कि बैक प्रेशर लगेगा और आपको एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज पाकिस्तान और एशिया में
एच पाइलोरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके मैदे में जरासीम है। मैदे में जरासीम का क्या मकसद होता है? असल में जो मैदे के जरासीम होते हैं वो एच पाइलोरी होता है। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, वहां पे आपके हाथ सही साफ नहीं किए उसने, जो भी आपका शेफ है, और उसने उसी हाथों से खाना बना दिया। अब जब उसने उसी हाथों से खाना बनाया तो क्या होगा कि वो जो जरासीम है, एच पाइलोरी है, वो खाने के जरिए आप में मुंतकिल होगा और आपके मैदे में बैठ जाएगा। और आपको पता है अगर आपने एच पाइलोरी ट्रीट नहीं किया तो ये अल्सर में तब्दील हो सकता है और ये स्टमक कैंसर भी करवा सकता है। जी हाँ, मैं आपको डरा नहीं रही। अगर आपको लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक एच पाइलोरी चलता रहेगा तो ये आप गैस्ट्रिक कैंसर भी करवा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं बदहजमी की या पेट भारी होने की? आपके पित्ते में पथरी हो सकता है। अक्सर मरीज ऐसे होते हैं, हमें अभी भी याद है हमारी किताबों में लिखा होता था कि खवातीन ज्यादा पित्ते की पथरी का शिकार होती हैं। फीमेल 40 फर्टाइल, फीमेल हो 40 इयर्स की हो, फैटी हो मतलब मोटी हो, और फर्टिलिटी एज की हो यानी कि वो बच्चे पैदा करने वाली एज की हो, तो वो मोस्ट ससेप्टेबल होती हैं पित्ते की पथरी के। अब जाहिर है अगर उनके पित्ते की पथरी होगी तो पेट में ऐसा ही लगेगा कि उल्टियां आ रही हैं या बदहजमी सी हो रही है। इसके अलावा अगर आप नाश्ता नहीं करते, नाश्ता नहीं कर रहे, सारी रात आपका स्टमक खाली रहा, उसने एसिड सीक्रेट किया, जब एसिड उसने सीक्रेट किया तेजाबियत हो गई, तो उसे खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना कि भाई मुझे कुछ खाने को चाहिए। अब क्या है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो और ज्यादा एच पाइलोरी को दावत देगा और वही एसिडिक इन्वायरमेंट फिर ऐसा हो सकता है कि तेजाबियत की वजह से आपके स्फिंक्टर को भी डैमेज करे, क्योंकि एक्सेसिव तेजाबियत होती जा रही है। यहाँ पे जिक्र करते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज और रिस्क फैक्टर हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग होते हैं जो टाइट जीन्स पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनते हैं। अब जब वो टाइट कपड़े पहनते हैं तो वो आपके स्टमक को प्रेस करेंगे, वो आपके स्टमक पे प्रेशर देंगे, दबाएंगे। इससे भी तो टोन का मसला हो सकता है। आप बाद पे जो है पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर मतलब के पैराडोल खा ली या आपने एनसिड्स खाए, वो आपके मैदे में अल्सर करवाएगा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, हर बात पे बस परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो इससे भी आपको पता है अल्सर्स होते हैं। जी हाँ, स्ट्रेस अल्सर्स भी होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एच पाइलोरी मोस्ट कॉमन कॉज है और इसके लिए आपका डॉक्टर आपका हो सकता है बॉडी का टेस्ट करवाए, और जब आपका बॉडी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आपका डॉक्टर रहेगा आपको पीपीआई देगा, पीपीआई के साथ मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिड सप्रेस करने के लिए, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देगा जो जरासीम को खत्म कर देंगे। अच्छा, एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि वो लिख तो देते हैं कि आपने टेस्ट करवाना है, एडवाइस कर दिया कि भाई आपने स्टूल फॉर एच पाइलोरी करवाना है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आपने इस दौरान पीपीआई यानी कि राइजेक हो गई, जैसे मोस्ट कॉमन ब्रांड हमारे पास पाकिस्तान में राइजेक रूलिंग के सारे हैं, तो ये राइजेक वगैरह आपने नहीं लेनी है। अगर आप राइजेक लेके टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि आपके टेस्ट जो है वो गलत आ जाए, मतलब कि फॉल्स नेगेटिव आ जाए। इसके अलावा ये भी है कि आपने चॉकलेट अवॉइड करनी है। चॉकलेट क्यों अवॉइड करनी है? देखिए, चॉकलेट में जो है ना मिथाइल ज़ैंथीन होता है, वो आपके स्टमक को या अल्सर्स को जो है अफेक्ट करता है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे खट्टे फ्रूट्स हो गए, आपने ये अवॉइड करने हैं। इसके अलावा आपने और क्या अवॉइड करना है? आपने तली हुई चीजें अवॉइड करनी है। मैं अब आपको इसकी मिसाल देती हूँ। मैंने मिर्चें ली थोड़ी सी और मैंने अपनी स्किन पे छिड़क दी, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा क्योंकि प्रोटेक्शन है, बैरियर है। लेकिन अगर यहाँ पे कट लग जाता है और मैं मिर्चें छिड़कूं, कितनी ज्यादा मिर्चें होंगी ना, बहुत शदीद मिर्चें लगेंगी और जख्म भी नहीं भर पाएगा। अगर आपको अल्सर है, आपको एच पाइलोरी है, तो आपको चाहिए कि आप मिर्चों का या मसाले वाली चीजों का बिल्कुल ही आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए वो जख्म भी नहीं आपको भरने देगा और उल्टे आपके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसी सारी अलामात आती हैं तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले तो आप अपना एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे। इसके अलावा आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, पोर्शंस में खाना है, स्मॉल पोर्शंस में खाना है, भर भर के नहीं खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, तली हुई चीजें अवॉइड करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह उठते हैं और आपका मुंह कड़वा होता है तो आप सर ऊपर करके सोइए। जब आप प्रॉपर पोजीशन में सोएंगे तो एसिड पीछे की तरफ नहीं आएगा क्योंकि आपका सर उठा हुआ है।
इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि स्पाइसेस ज्यादा मत खाएं। अगर आप स्पाइसेस ज्यादा खाएंगे तो ये आपके मैदे के जलन को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैदे पे बहुत ज्यादा बदहजमी वगैरह हो रही है तो फिर आप सौंफ ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं। अदरक के साथ आप सौंफ लें तो ये क्या करेगा कि आपके हाजमे में मदद करेगा। और आप खाना अपना जो है बेड पे जाने से 3 घंटे पहले लाजमी खाएं। खाना स्मॉल पोर्शंस में खाएं। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि खाना स्मॉल पोर्शंस में खाएं। सोने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।